Hello friends, let's discuss in this video about comparison functions, जिसमें functions के अंदर जैसे आपको max और min लिखा हुआ रहता है आगे और कोई functions उसमें रहते हैं, इनको compare करके नए function निकालना होता है। थोड़े बच्चों को इसमें difficulty आती है, तो the purpose is to help you make this understand और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं आसानी से, ये आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न दिस नाइसली और आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ एक फंक्शन हम ले रहे हैं hx विच इज maximum of two functions fx and gx. ओके, सो दो फंक्शंस का अगर हम लोग मैक्सिमम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन ज़्यादा वैल्यू दे रहा है उसकी वैल्यू को हमें प्रायोरिटी देनी है ना। जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने एक फंक्शन ले रखा है, मान लीजिए हाथ में 2x और उसके बगल में एक फंक्शन ले रखा है, मान लीजिए x + 3। ओके, तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस के ऊपर मैक्स लगा लेते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी तरह की वैल्यू निकालनी है किसी जगह पे, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम हम लोग hx ही रखते हैं और अगर हम लोग को मान लो h1 निकालना है, राइट, तो h1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें मैक्सिमम ऑफ इसमें वैल्यू दोनों को इवेल्युएट करेंगे 1 डाल करके, तो ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4। तो हमें अब इसके बाद क्या बताना है कि 2 और 4 में से बड़ा कौन है ना। तो जो बड़ा है दैट इज द आंसर फॉर h। ओके, ये आपके फंक्शंस इंडिविजुअल अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होगी उनकी आपस में, वो बड़ी वैल्यू h को मिलेगा, है ना। टेक फॉर एग्जांपल अदर पॉइंट, लेट से अगर h5 निकालता हूँ मैं, आप चेक करें क्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें डालेंगे तो ये 10 देगा और उसमें डालेंगे तो आपको ये वैल्यू 8 देगा। 10 और 8 में से बड़ा कौन है, 10। तो आप देखा आपने इसमें कि कहीं कहीं आपकी वैल्यू जो है ये फंक्शन ज़्यादा दे रहा है, कभी ये फंक्शन ज़्यादा दे रहा है, राइट। जब हमने 1 डाला था तो इसने ज़्यादा दिया था, जब हमने 5 डाला है तो ये ज़्यादा दे रहा है। तो ये स्विचिंग होते रहती है इनके बीच में आपस में, कभी ये ज़्यादा देगा कभी वो ज़्यादा देगा। तो वही हमें सेटल करना पड़ता है, क्योंकि जब भी इस फंक्शन को कहीं यूज़ करना है तो इस तरीके का फॉर्मेट में तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका हम लोग पीस वाइज डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। पीस वाइज का मतलब है कि सिंप्लीफाइड वर्जन, कि कब 2x एक्टिव है, कब x + 3 एक्टिव है। ऑलराइट, तो इसको पता लगाने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि आप जैसे कि इनकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो आपस में। आप जैसे यहाँ डेफिनेशन देखो आप hx के बारे में, हमने लिखा है fx अगर gx से ज़्यादा है तो fx इज द आंसर। दैट मीन्स इन द प्रेजेंट केस 2x जो है अगर सपोज करो ज़्यादा आ रहा है x + 3 से, तो वी विल बी कॉन्फिडेंट कि आपका 2x आंसर है। तो ये कब आ रहा है, x > 3 पे आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि hx फंक्शन को यूज़ करने में आप 2x का इस्तेमाल करोगे जब आपकी x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, 3 या 3 से ज़्यादा होगी। व्हाट विल हैपन अदरवाइज, तो अदरवाइज आप समझ लो कि ऑब्वियस है कि x + 3 बड़ा होगा, तो x + 3 का इस्तेमाल कब होगा, फॉर x <3, है ना। एंड व्हाट अबाउट इक्वालिटी साइन, आप इक्वालिटी साइन कहीं भी लगा सकते हैं, या तो ऊपर में लगा लें या नीचे लगा लें। दोनों से वैल्यू अगर मान लीजिए आप 3 चेक करते हो तो इससे 6 आ रहा है, इससे भी 6 आ रहा है, तो अगर दोनों की वैल्यू 6 आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे 6। ओके, दैट इज नॉट अ इशू, वो ये कैलकुलेट करे चाहे ये कैलकुलेट करे, तो इक्वालिटी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके आप ये मैनेज कर रहे हो, राइट। उसमें आप ये पता लगा लेते हो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा कब चल रहा है। उस इनइक्वालिटी के जवाब के हिसाब से हम लोगों ने ये फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, तो इसको हम लोग कहते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। आगे कहीं भी जैसे इसकी ज़रूरत है आगे के टॉपिक्स में, तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएटी है, इंटीग्रेशन है, उन सब में आपको इस फंक्शन के फॉर्मेट में होने से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ डू वी सिंप्लीफाई थिंग्स लाइक दिस। और अभी हम लोग इस पर ग्राफिकल अप्रोच भी लेते हैं सुनर। अब इसमें एक चीज़ और आप देख लें कि कभी कभी ये जो सिंबल है मैक्स ऑफ दिस, इस सिंबल के बजाय आपका ये सिंबल भी हो सकता है और इसका मीनिंग भी एग्जैक्टली सेम है। उसमें मॉडुलस फॉर्मेट में लिखा हुआ है fx + gx/2 + mod fx - gx/2।
तो ये मॉडुलस में आपका कंपैरिजन यही होने वाला है कि एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो ये प्लस में खुलेगा, और उसके बाद यहाँ का एफ एक्स और यहाँ का एफ एक्स हाफ हाफ मिलके एफ एक्स हो जाएगा और जी एक्स और माइनस जी एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर आपका एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से खुलेगा, और नेगेटिव साइन लगने के बाद जी एक्स आपका बचेगा वहाँ से और एफ एक्स वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको देख लो कि आपका सिचुएशन इस फॉर्मेट में भी अगर लिखा हुआ हो कभी भी दो फंक्शंस को मिला करके, तो उसका मतलब यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बिगर ऑफ द टू फंक्शंस हमें चाहिए, ठीक है ना। नाउ इसी का अगर हम लोग मिनिमम वर्जन देख लें तो मिनिमम में क्या होगा, आपको एक तो यहाँ पे प्लस के बजाय यहाँ माइनस दिखेगा, एक तो इस फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हो तो, और आंसर में क्या होगा, जब एफ जी से बड़ा था लाइक दिस, तो उस समय आंसर हमें एफ नहीं चाहिए, जी चाहिए, छोटा वैल्यू इसमें लेना है हमें, स्मॉलर ऑफ द टू। तो जी वैल्यू को हम लोग प्रेफर करेंगे जब एफ जी से अधिक चल रहा होगा तो, एंड फिर ऑब्वियसली एफ छोटा चल रहा है तो एफ ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ सकती है इस तरह की, और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि दो फंक्शंस की कंपैरिजन यहाँ हमने लिखा है, डिस्कस किया है, लेकिन कई फंक्शंस भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू फंक्शंस एफ और जी हैं, आपके पता चला यहाँ एफ है, जी है, के एक्स है, एक और फंक्शन हो, तो उन सब का ओवरऑल कंपैरिजन करने में हम लोग ग्राफ का हेल्प लेंगे। दैट विल बी ए बेटर अप्रोच, फास्टर अप्रोच। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। नाउ यहाँ आपका एक्टिविटी क्या है कि ड्रॉ दिस ग्राफ बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स, और हमने इसको लिख दिया है कि या तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हो या इस फॉर्मेट में लिखा हो, इट इज गोइंग टू मीन द सेम थिंग। आप देख लें, ये एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स को यहाँ जोड़ा हुआ है और यहाँ घटाया हुआ है और बाई 2 किया मॉड लगा हुआ है ना, बीच में प्लस होना चाहिए, है ना। बीच में प्लस का मतलब होता है मैक्स, बीच में अगर यहाँ माइनस साइन दिखे तो इसका मतलब है कि वो मिन का एक्टिविटी करना चाहते हैं। राइट इस पीस वाइज डेफिनेशन में हम लोग लास्ट में जो सिंप्लीफाई करके उसको लिखेंगे वो हम लोग चाहते हैं। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं कैलकुलेशन करके भी और ग्राफ से भी, है ना। तो कैलकुलेशन में अगर दो फंक्शंस का मुकाबला चल रहा है तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट लेट से कि ये ज़्यादा कब आ रहा है उससे, ये हम लोग चाहते हैं चेक करना। तो इसके लिए एक इनइक्वालिटी मिल जाएगा ऐसे, आप इसके नंबर लाइन पे रूट्स मार्क कर लो, आप ये चेक कर लो रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 और -2 आ रहे हैं, ये साइन स्कीम आ रहा है। दैट मीन्स कि ये इनइक्वालिटी का जो जवाब है वो ये है कि x अगर -2 से छोटा है या x 1 से बड़ा है तो ये डोमिनेटिंग फंक्शन होगा। तो अगर हम लोग इस फंक्शन का पीसवाइज डेफिनेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन दिस हैपन्स, एंड व्हाट हैपन्स फॉर अदर पार्ट ऑफ द इंटरवल, जहां ये माइनस साइन लिखा है आपने, जिसमें ये आपको ऑब्वियसली बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो उसमें आप उसमें 2 - x लिखेंगे फॉर द रिमेनिंग पार्ट -2 से 1। तो ये जो प्रोसेस आपने देखा पीस वाइज डेफिनेशन लिखने का, ये सॉल्विंग है कि आप सॉल्व करके इनइक्वालिटी आपने यहाँ पे देखा ना। इसी का जो अल्टरनेटिव अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग दोनों फंक्शंस के ग्राफ सेम एक्सेस पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव अप्रोच लेते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और 2 - x ड्रॉ करेंगे एज ए लाइन लाइक दिस। So this is y equal to 2 - x and this is y equal to x square. Okay, both of them we have drawn. Now यहाँ पे जब ग्राफ पे आप होगे तो आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कि वेयर दे हैव इंटरसेक्टेड, ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप रफ वर्क एक छोटा करोगे, आई एम अज्यूमिंग कि ये हमने नहीं करा है, ये हम लोग फ्रेश कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को 2 - x हमने सॉल्व करा, तो यहाँ से आपको रूट्स निकल जाएंगे -2 और 1, ठीक है। तो आप ये मार्क कर लेंगे कि ये पॉइंट -2 है और ये पॉइंट आपका 1 है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब आपको वॉच ये करना है इसमें कि इन दोनों फंक्शंस का किसी भी पॉइंट पोजीशन पे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे सपोज करो मैं ये पोजीशन x का लेता हूँ यहाँ पे, तो इस समय इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इस ग्राफ की वैल्यू इतनी आ रही है, वर्टिकली आप हाइट में देखें आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, साइन के साथ देखना है ना। तो ये वैल्यू छोटी सी कुछ है, उससे बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स दिस शुड बी द आंसर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ द टू। अब लोकेशन वाइज ये चेंज होगा, जैसे आप यहाँ आ जाते हो
इस जगह पे आ जाए तो सपोज करो इस एक्स पे, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव यू स्मॉलर वैल्यू और ये आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है ना। तो इस प्रोसेस में आपको ये डोमिनेटिंग फोर्स है और यहाँ पे ये लाइन फोर्स है आपका ज़्यादा। तो ये पोजीशन को हम लोग स्विच करेंगे और कैसे देखेंगे कि किसको हमें पकड़ना है, हम लोग को वॉच करना है ऊपर से, टॉप से। अगर मैक्स में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू लुक फ्रॉम अबव, ऊपर से देखें आप, और जो फंक्शन की हाइट ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर वही दिखेगा। तो जो सबसे ऊपर दिखेगा उसको हमें पकड़ लेना है ना। तो लेट मी स्केच द ग्राफ ऑफ एच एक्स फॉर मी इन अ डिफरेंट कलर। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ऊपर से सबसे ज़्यादा लेवल पे ही चल रहा है, फिर उसके बाद ये ग्राफ आपका सबसे ऊपर लेवल पे चल रहा है, राइट। फिर उसके बाद वापस ये चेंज हुआ है और ये सबसे ऊपर लेवल पे चल रहा है। तो ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये एच एक्स का ग्राफ है जो येलो में हमने ड्रॉ किया है, येलो कलर में। एंड व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ, वो हम हटा देंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। हमारा जो एच एक्स फंक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन ओनली दिस येलो ड्राइंग, है ना। तो उसको अगर हम लोग रखते हैं और उसका अगर हम पीस वाइज डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हाउ डू वी राइट द पीस वाइज डेफिनेशन, यू कैन चेक, यू कैन अगेन सी कि -2 से पहले आपका ये जो ग्राफ था एक्स स्क्वायर का था और 1 के बाद एक्स स्क्वायर का था। तो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन गेट बैक दिस कंडीशन कि ये आप इक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहे हो, फिगर से देख के बता रहे हो कि एक्स स्क्वायर आपका आया है -2 से पहले और 1 के आगे, है ना। और बीच में आपका -2 से 1 के बीच में आपका ये आ रहा है। अब इसमें आपको ये डाउट हो सकता है कि जहाँ पे क्रॉस हुआ है दोनों ग्राफ वहाँ पे किसके साथ इक्वलिटी रखना है, किसी के साथ रख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों इक्वलिटी जैसे इसमें ऊपर पड़ा हुआ आप दोनों चाहो तो नीचे ले लो, एक ऊपर रख लो एक नीचे रख लो, उससे आपका कोई इशू नहीं है कि बराबर वैल्यू जब आ रही है तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली वही वैल्यू रह जाएगी, चाहे वो ये दे चाहे वो दे, ठीक है। तो व्हाट इज द लेसन, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो वहाँ से तो आपको डायरेक्ट कंक्लूजन मिल गया, ग्राफ बनाते हो तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे ग्राफों के बीच में और ऊपर से वॉच करना है फॉर मैक्सिमम, है ना। एंड फॉर मिनिमम विल सी सून कि हम लोग लोअर साइड से वॉच करते हैं कि जो छोटी वैल्यू देगा वो लोअर साइड से आएगा, तो उनके लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ को हम लोग पिकअप करेंगे जब हम लोग इसका मिनिमम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं मिनिमम का केस। तो ये फंक्शन मिनिमम ऑफ द टू डिस्कस कर रहा है और ये जो फंक्शन जब डेवलप हो जाएगा तो आपको उसका रेंज निकालें। तो आपने देखा कि आपको थोड़ा कंफर्ट आ रहा है ग्राफ बनाने में, तो आप ग्राफ से ही कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि जैसे कि इन दोनों को सॉल्व करने में भी ग्राफ का एडवांटेज रहेगा हम लोग को, क्योंकि ये कब बराबर होंगे। वैसे भी ये इक्वेशन थोड़ा मिक्स नेचर का एक्सपोनेंशियल है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इनको आपस में इंटरसेक्शन देखने के लिए भी ग्राफ विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू फंक्शंस ऑन द सेम एक्सिस। ओके, तो 2 पावर x माइनस 1 हमारा फर्स्ट फंक्शन है, 2 पावर x माइनस 1। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2 पावर x ऐसे इंक्रीजिंग आता है और -1 के कारण से 1 यूनिट स्टेप डाउन हो जाएगा ये, तो ये पास करने लग जाएगा ऑरिजिन से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर x माइनस 1। ओके, दूसरा जो है वो एक पैराबोला दिख रहा है और वो भी डाउनवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू 7x/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डाउनवर्ड तो समझ में आ गया। रूट्स इसके आप देख लो, एक तो 0 ही आ रहा है जो कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी जनरेट कर रहा है विद दिस प्रीवियस ग्राफ, और एक रूट आपका यहाँ से आ रहा है 7/2। ओके, 7/2 समवेयर यहाँ मान लेते हैं हम लोग, 1 2 3 7/2 समवेयर हियर। ओके, समथिंग लाइक दिस। अब इस प्रोसेस में आप जब ग्राफ बनाओगे तो एक बार आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। इसका वर्टेक्स कितने पे आ रहा है, 7/4 पे आ रहा है वर्टेक्स, है ना। तो 7/4 2 के थोड़ा आसपास ही है, 2 के इधर लेफ्ट में मान लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ इस तरीके का कुछ आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला। ऑलराइट, अब आप इसको देखो कि आपको इसमें ड्रॉ क्या करना है। आपको इसमें ड्रॉ करना है मिनिमम ऑफ द टू। तो आप इसमें क्या करोगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इसमें लोअर साइड से वॉच करोगे, नीचे से आप देखो जो फंक्शन आपके पहले हाथ लग जा रहा है वो आपका यूजफुल पार्ट है ग्राफ का।
तो जैसे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं लोअर साइड से, तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो सबसे छोटा ये पोर्शन आ रहा है जो पैराबोला से आ रहा था यहाँ से यहाँ तक। देन विल फॉलो दिस एक्सपोनेंशियल कर्व, ये जो 2 x-1 है, एंड देन विल गो डाउन। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग अभी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाला है हमने, रफ एस्टिमेट से ही हमें पता चल गया कि ग्राफ हमारा कैसा होगा, ठीक है ना। तो दिस येलो जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है, दैट इज द ग्राफ ऑफ योर फंक्शन y इक्वल टू fx, ओके, दैट इज फॉर क्लियर। नाउ अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर हम लोग को रेंज निकालनी है, तो इसके ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना हाईएस्ट पॉइंट, और लोअर साइड से तो नीचे -50 से आ ही रहा है। तो हम लोग को इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। नाउ ऑब्वियसली सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऐसे तो कोई डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, वी कैन ओनली गो फॉर ट्रायल्स। हम लोग देख लेते हैं इधर कौन से नंबर्स इधर 1 और 2 के आसपास कोई जैसे अगर इंटीग्रल रूट वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो अभी चेक करते हैं हम लोग 1 पे इसकी वैल्यू, तो आप देखो इसकी वैल्यू आ रही है 1, और 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 5/2, काफ़ी बड़ी है। लेट्स से 2 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ रहे हैं 3, एंड व्हाट अबाउट 2 एट दिस प्लेस, 7 - 4 3, दैट्स नाइस। आपको 2 पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पता चल गया है। दैट मीन्स कि दिस पोजिशन इज 2। थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ मैं, दिस पोजिशन इज 2, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि इस फंक्शन का जो टिप है, मैक्सिमम वैल्यू है, यहीं पे मैक्सिमम जनरेट होने वाला है, जो या तो इस ग्राफ से ले या उस ग्राफ से ले जो हमने अभी निकाला था 2 डाल करके, दैट वाज 3। सो द लेवल फाउंड इज 3। तो यहाँ पे आपको जो लेवल आया है वो 3 का लेवल आया है, ओके। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का, और नीचे से ये फंक्शन जो है -50 जा रहा है, तो आपका इस फंक्शन का रेंज बताना था। तो रेंज मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ y यू कवर्ड, है ना। तो आपने इसमें कौन से वैल्यूज कवर किए हैं, -∞ से 3 तक। तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ to 3 क्लोज्ड। 3 कहाँ पे आया था, 2 पे आया था, 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है। हम लोग का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है y इक्वल टू fx में, ये येलो वाले ग्राफ पे, है ना। हम लोग को व्हाइट वाले ग्राफ एक्चुअली में डिलीट करना होता है ना। अगर देखा जाएगा डिलीट करके, इफ़ यू कैन डू इट, तो अपना ग्राफ कैसा दिखेगा, ये सब हम हटा देंगे, है ना, यहाँ तक हटा देंगे, फिर ये सब भी हटा देंगे यहाँ से, ऑल ऑफ दिस विल बी रिमूव्ड, ओके, दिस विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। आई एम डिलीटिंग वट एवर आई कैन डू इन अ कंफर्टेबल वे। इस तरीके से आपका ये ग्राफ दिखेगा, आप इस तरह से देख सकते हो। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ जो हमें चाहिए। और स्विचिंग आपको अगर चाहिए आपको कि कब कब स्विच हुआ है, तो आप बता सकते हो इसमें। इसके अंदर जो है आपका ये पोर्शन तो आपका वही पैराबोला वाला पोर्शन है, टिल 0, 0 से आपका 2 तक आपका ये पोर्शन है, y इक्वल टू 2 और 2 के बाद से वापस दैट पैराबोला इज एक्टिव। तो दैट कैन बी रिटन इन द पीस वाइज फॉर्म, या आपको कहीं यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ दिस। तो इसमें आप, मैंने बोला था आपको कि कई बार क्या होते हैं कि ज़्यादा फंक्शंस उसके ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। यहाँ पे आप देखो 3 फंक्शंस है, 1, 2 और 3 फंक्शंस का कंपैरिजन चल रहा है, और इसमें आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको इससे बड़ा, इसको उससे बड़ा चेक करने में समय लगेगा। तो बेटर अप्रोच अगर ग्राफ कर सकते हैं तो ग्राफ से करें, तो विल डू इट थ्रू ग्राफ ओनली, ओके। एरिया हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले ग्राफ चेक करते हैं ग्राफ कैसा आ रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x-1। आई होप यू कैन ड्रॉ इट फास्ट लाइक दिस। y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल, इट विल बी लाइक दिस। और 1 - x² एक डाउनवर्ड पैराबोला है, और 1 - x² का जो वर्टेक्स है 0 पे आएगा, जो कि यहीं से गुजर रहा है, और इसके रूट्स आ रहे हैं 1 और -1। ओके, तो इट विल ऑल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट एंड -1 दिस साइड। सो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ ऑल्सो। तो ये आपको एस्टिमेट जो है सही होना चाहिए। आपका अगर ग्राफ अगर गलत बन गया तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा, बिकॉज
योर कंपैरिजन इज टोटली बेस्ड अपॉन योर ग्राफ। अगर आपने इसमें ग्राफ का रिलेटिव पोजीशन इधर उधर गड़बड़ कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ की पहचान में गड़बड़ हो जाएगा। आप इसमें क्या कर रहे हो, ग्राफ एक्यूरेट बना रहे हो ताकि कैलकुलेशन से बचें, ठीक है ना, अदरवाइज वो बहुत सारी इनइक्वालिटी हमें कंपैरिजन के लिए करना पड़ेगा। नाउ वी हैव ड्रॉन रफली ऑल, दिस वन इज mod x माइनस 1, ये आपका y इक्वल टू एक्स है, और ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, अब हम लोग को क्या पता लगाना है, मिनिमम ऑफ द थ्री। ओके, तो मिनिमम ऑफ द थ्री में विल वॉच फ्रॉम बिलो, जो ग्राफ हमारे को नीचे से सबसे पहले मिलेगा वो हमारा ग्राफ फाइनल हो जाएगा, राइट। तो एज यू नो कि ये पैराबोला काफ़ी तेज चलता है पीछे की तरफ, -1 के पीछे अगर आप आओगे तो ये धीरे धीरे इस लाइन को आके क्रॉस कर जाएगा नीचे की तरफ। तो दिस विल डोमिनेट फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। सो आई विल अगेन यूज येलो कलर लाइक दिस टू रिप्रेजेंट आवर ग्राफ। तो हमारा ग्राफ नीचे से ये सबसे पहले आया था, ये पैराबोला का ही पार्ट है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन आई कैन सी कि अब हमारा लोअर पार्ट में ये लाइन आ रहा है ना, और अब ऊपर नहीं जाना, इधर की तरफ जाना है, इस तरफ। तो दिस येलो पार्ट इज आवर फंक्शन y। तो y फंक्शन का नाम यहाँ नहीं है, मैं ऐसे ही y यहाँ लिख देता हूँ। तो दिस इज योर ग्राफ, ओके। एंड आउट ऑफ दिस ग्राफ व्हाट वी हैव टू डू, ऑब्वियसली हम लोग समझ चुके हैं पैराबोला। अब ये पॉइंट पता लगा सकते हैं हम लोग कहाँ पे ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 0 दिख ही रहा है, ये पॉइंट हम लोग पता लगा सकते हैं, ये तो दिख ही रहा है 1 है। तो ये आपको अगर पीस वाइज डेफिनेशन लेना होगा तो 3 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट में आपको दिखेगा। जैसे पहले ये पैराबोला दिखेगा, फिर ये लाइन दिखेगा, फिर ये लाइन दिखेगा, और फिर ये वापस पैराबोला आएगा। तो हमें तो वो काम नहीं करना, हमें तो एरिया निकालना है ग्राफ का विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका ये है ना, इस एक्स एक्सिस के साथ आपको एरिया कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस ग्राफ का एरिया यही दिख रहा है, ट्रायंगल बेस्ड आ रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग बेस और हाइट लेकर निकाल लेंगे। उसके लिए बेस तो क्लियर है कि 1 यूनिट बेस है इसका, हाइट निकालने की आवश्यकता है, तो हाइट यहाँ के पॉइंट के इंटरसेक्शन निकालने से निकल जाएगा। तो हाउ डू आई फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे कौन से पार्टिसिपेटिंग लाइन से देख लेता हूँ। एक तो y इक्वल टू एक्स इधर से जा रहा है, और मॉड वाले इक्वेशन में से y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वाले में से 1 से पीछे के लिए क्या पोर्शन खुलता है, कैसे खुलता है, नेगेटिव खुलता है, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग का काम ये है इस पॉइंट निकालने के लिए कि सिंपली 1 माइनस एक्स और x हम लोग सॉल्व कर लें। दिस वॉज x और दिस इज 1 माइनस एक्स। तो इंटरसेक्शन आपको दिखा रहा है x इक्वल टू हाफ पे, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज हाफ, और इसकी हाइट कितनी आ रही है हाफ पे, आप किसी में वैल्यू डाल के निकाल लो, इट इज़ अगेन हाफ, y इक्वल टू एक्स में डाल के निकाल लो आप। तो आपकी इस ट्रायंगल की हाइट हाफ हो गई, बेस 1 हो गया। दिस इज द एरिया बाउंड बिटवीन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस। सो आपका एरिया कितना आ रहा है, डिजायर्ड एरिया हाफ, बेस इज 1 यूनिट एंड हाइट इज अगेन हाफ। सो योर एरिया इज 1/4 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट चल रहा है वो आप लेकर के इतना एरिया बता सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आपको मिनिमम पकड़ने के लिए नीचे से वॉच करना है। अब इसमें आप देख सकते हो 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन, कितने ही फंक्शंस हो, सबको ड्रॉ करो साथ में, और सबसे छोटी वैल्यूज को पिकअप करो फ्रॉम द लोअर साइड, जो पहले आता है उसको आप ले लें। आपका ग्राफ रेडी है, फॉर्मूला वगैरह आप चाहें तो सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स वगैरह आपको निकालने पड़ेंगे इंटरसेक्शन के, वैसे तो सब हम लोग का यहाँ दिख रहा है। दिस इज द ओनली नीड टू बी सॉल्व। अगर किसी को ये पॉइंट सॉल्व करना है तो वो क्या करेगा कि यहाँ का जो पार्टिसिपेटिंग कर्व्स हैं, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला है और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो यहाँ 2 रूट्स आ रहे हैं, आप उसको -1 के आसपास एक नेगेटिव वैल्यू इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पैराबोला ने कब एक्टिविटी शुरू कर दी है। नीचे की तरफ पैराबोला, फिर ये लाइन, फिर अगेन दिस लाइन एंड देन द पैराबोला अगेन। ओके ना, एक सिचुएशन हम लेते हैं जिसमें एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगा और जिसमें हम कंपैरिजन ऐसा ही करेंगे। तो इन दिस फिगर दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, BC 1 यूनिट है और AC 1 यूनिट है, और आपको यहाँ डिस्कस किया गया है कि S रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम ऑफ द एरियाज।
मैक्सिमम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज थ्री थिंग्स, दो ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट द एरियाज इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल और उनका मैक्सिमम लेकर के मैं फंक्शन एस बनाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस सी क्यू डिस्टेंस इज एक्स, मैं कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ और पूरा डिस्टेंस 1 यूनिट था, ए सी वॉज 1 यूनिट, सो दिस इज 1 माइनस एक्स दिस साइड. Now this is a rectangle, so this side is also x. Now being isosceles triangle और ये दोनों साइड बराबर है 1 और 1 यूनिट, 45 डिग्री यहाँ एंगल है करीब करीब, यहाँ भी 45 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड x के साथ ये भी x हो जाएगा और पूरा लेंथ 1 था ये, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा. दिस विल ऑल्सो बिकम 1 माइनस एक्स. सो रफली वी हैव द डायमेंशंस. नाउ we can calculate the three areas and get the maximum function. So what is S representing? X is representing maximum of the three areas. Triangle APQ. APQ का एरिया मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ कितना आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ is equal to half 1 minus x times this 1 minus x. So this is 1 minus x whole square by 2. What is the area of BPR? It is half x square. You can see from here, half x square. And what is the area of this quadrilateral CPQR? You can see it is x into 1 minus x. Okay, this area is x into 1 minus x. So I will bring all of them together. और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम की है कि हमें इनमें से बड़ा चाहिए. तो अगर हम लोग APQ लिखें तो ये आ रहा है 1 minus x whole square upon 2. Then we have BPR, this is x square upon 2, and third area is x into 1 minus x. So आपने देखा कि इस बार हम लोग एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आए, उसके अंदर ये 3 कंपैरिजन के लिए फंक्शंस निकाला है और उसके बाद हम लोग अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन s है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है. और हमें एक टारगेट चेक करें क्या निकालना है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इस s का. तो जो फंक्शन हमारा s तैयार होगा उसमें ग्राफिकली हम लोग देखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ आ रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 3 फॉर्मूले. एक तो आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये पैराबोला है और 1 पे रूट लेगा. और एक चीज़ और भी हम ध्यान दें कि हमारा फंक्शन का डोमेन कुछ होगा कि जैसे आप यहाँ पे जो x की वैल्यू ले रहे हो, ये वैल्यू किस तरह की वैल्यू आप यहाँ पे ले पाओगे. ऑब्वियसली बिटवीन 0 एंड 1, बिकॉज पूरा लेंथ 1 यूनिट था, तो आवर x विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. तो ये इसका डोमेन एंगल होगा, मतलब 0 से 1 के बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है. तो अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा सा और, मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, इंटरवल बड़ा कर लेता हूँ टू हैव अ बेटर फिगर. यहाँ तक 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है. तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यू विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. वहाँ पे पैराबोला टच करके फिर वापस ऊपर चला जाएगा. आई डोंट वांट टू ड्रॉ आफ्टर दिस. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बाई 2. तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इज समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह का कुछ आ जाएगा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2. दिस वन इज y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2. x इंटू 1 माइनस एक्स, यू कैन सी इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, रूट्स 0 और 1 है ना. तो 0 और 1. तो उसमें एक चीज़ आप चेक कर लें कि इसके वर्टेक्स पे वैल्यू किस तरह से आ रही है. वर्टेक्स इसका हाफ पे है ना. और ये कंपैरिजन आपको स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो मैंने बना दिया है, लेकिन आपको ये देखनी पड़ेगी कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं और ये इसके लेवल से ऊपर है कि नहीं है ना. दैट यू हैव टू चेक. फॉर द टाइम बीइंग मैं एक काम करता हूँ, हाफ पे वैल्यू निकाल के देखता हूँ. तो हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ इंटू 3/4, हाफ इंटू सॉरी हाफ पे वैल्यू इसकी आ रही है हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4. तो 1/4 आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है. यहाँ पे वैल्यू आप हाफ पे देखोगे तो और कम मिल रही है, और यहाँ पे वैल्यू आपकी हाफ पे कम मिल रही है. तो आई थिंक दिस इज़ प्रॉपर, दिस इज़ ओके. अब इसमें हम लोग जो ग्राफ तीनों बना दिया हमने 0 से 1 के डोमेन में, तो हमें अब वॉच करना है मैक्सिमम फंक्शन का मैक्सिमम. एस इज वर्किंग ऑन मैक्स. तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि हम लोगों को ये ग्राफ मिलेगा. यहाँ से उतर के ऐसे आएंगे हम लोग, ऊपर से वॉच करके यही सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है, और फिर ये ऐसे चला जा रहा है ऐसे. तो दिस इज आवर
फंक्शन s। ऑलराइट, अब इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ s। तो मिनिमम वैल्यू मे बी हियर और हियर डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। मुझे तो थोड़ा सिमेट्रिकल दिख रहा है ये फिगर, तो होपफुली दे माइट बी इक्वल ऑल्सो, वील चेक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये ग्राफ्स को आपस में सॉल्व करेंगे हम लोग इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ का नाम दे देता हूँ मैं L and M। ओके, तो लेट मी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L and M। और मुझे उसमें y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, क्योंकि किसकी हाइट कम होगी वो वैल्यू हमारे सपोर्ट करेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन s की। तो फॉर L वी नीड टू सॉल्व व्हाट इक्वेशंस। आपका ये जो ग्राफ था ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 था, और इधर का जो ग्राफ ये जा रहा था ये आपका था x इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। तो जैसा आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर है x माइनस 1 का, तो एक तो रूट वहाँ से आ रहा है x इक्वल टू 1, और दूसरा रूट आप सॉल्व करके देखो 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, तो ये पॉइंट हमारा 1/3 आ जाएगा। 1 में हमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वी कैन सी इट फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ। अब 1/3 पे इसके y की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी निकाल लेता हूँ मैं। तो सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, आप किसी से भी निकाल लो। तो 1/3 एक भी फॉर्मूले में डाल के, किसी भी फॉर्मूले में डाल के निकाल लो, यहाँ डाल के निकाल लो। 1/3 इंटू 2/3 दैट इज 2/9। दिस लेवल इज 2/9। लेट्स चेक एट m व्हाट इज हैपनिंग एट m। m पे आपके ये जो 2 ग्राफ्स हैं x²/2 और ये ग्राफ डाउनवर्ड वाला x इंटू 1 माइनस एक्स, इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, x तो 0 तो मिल ही रहा है, 0 में हमें इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 2/3। आप सॉल्व करके देखो तो ये 2/3 आ रहा है। ठीक है, और 2/3 पे भी वैल्यू निकाल के देखो आप, तो 2/3 पे आई थिंक वी आर गेटिंग द सेम लेवल 2/9। ओके, सो ये दोनों चीज़ सेम लेवल पे है। तो इस फंक्शन के अंदर आपका मूवमेंट 1 के लेवल से नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, और फिर 2/9 के लेवल पे आया और ऊपर चला गया है। दैट मीन्स कि आवर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ s इज हाउ मच, 2/9। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो आप इसमें देखो कंफ्यूज ना हो, मैक्सिमम फंक्शन का नाम है कि आपको इन तीनों में से मैक्सिमम फंक्शन पकड़ना है, उस मैक्सिमम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। तो आप ग्राफ अपना ड्रॉ कर लो, ये सेकेंड स्टेज का काम है मिनिमम निकालना, दैट मीन्स इसके ग्राफ का मिनिमम निकालना है। वहाँ पे 3 फंक्शन की कंपैरिजन हुई है बेस्ड अपॉन दीज 3 एरियाज, और मिनिमम उसका मतलब जब इस फंक्शन का मैक्सिमम डेवलप हो गया तो उस फंक्शन का मिनिमम हमने निकाला है, एंड दैट इज 2/9 obtained at both the places 1/3 and 2/3 they are same, equal value है उनकी x की वैल्यू डिफरेंट है, सॉरी y की वैल्यू सेम है। लेट्स सी दिस ना। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग कई फंक्शंस को आपस में कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे एक ही फंक्शन पे वर्क होगा ऑन इंटरवल बेसिस 0 to x, और उसमें से बड़ी वैल्यू हमें निकाल कर देनी होगी आपको। ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है वो इस फंक्शन का डोमेन है, मतलब आपकी पूरी सोच 0 से आगे के लिए है, और वर्क आपको 1 माइनस sin t पे करना है, और इस मैक्सिमम वैल्यू जब भी इंस्टेंटेनियसली जनरेट होगा उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो मैं 2 काम करता हूँ, एक तो इधर ग्राफ बनाता हूँ अपने 1 माइनस sin t का। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ y इक्वल टू 1 माइनस sin t, और यहाँ से हम हेल्प लेके एक अपना फाइनल ग्राफ इधर बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, sin t का ग्राफ तो आप जानते ही हो, उसको माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा, 1 से लिफ्ट करके ऊपर आ जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, पीरियोडिक ग्राफ है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये आपका 0 पे वैल्यू 1 लेगा, है ना, और आगे चल के आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम आपका 3π/2 पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 2 आ जाएगा at 3π/2, दिस इज π/2 आई थिंक, π/2 पे 0 हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट 5π/2 पे 0 हो जाएगा, अगेन मैक्सिमम आएगा आपका 7π/2 पे, एंड सो ऑन। ग्राफ पीरियोडिक है तो सेम साइकिल आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में हमें क्या वॉच करना है, हमें वॉच करना है द इंटरवल 0 to x। ये हमारा विंडो है, दिस इज आवर विंडो।
और ये विंडो चेंजिंग विंडो है। आपका 0 to x का मतलब ये हुआ कि आपका x चेंज होता रहेगा ऑन द नंबर लाइन, और उसके हिसाब से आप उतना ही ग्राफ को वॉच करोगे 1 - sin t का, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिलीवर करोगे fx को। टेक फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैं बात करता हूँ एज एन एग्जांपल कि मुझे f/2 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मैक्सिमम ऑफ 1 - sin t स्टडी करना है फ्रॉम 0 से π/2। ये मैंने एक पॉइंट के लिए वर्क किया है। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे विजन क्या है कि आप यहाँ पे देखो, आप 1 - sin t ग्राफ ये है, कहाँ से कहाँ तक देखना है आपको, 0 से π/2 तक देखना है। तो 0 से π/2 का ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसी के ऊपर लिखता हूँ। आपको दिखाई देगा कि जब 0 से π/2 वॉच किया मैंने तो ये ग्राफ 1 के लेवल से उतर करके 0 के लेवल पे आया है। ठीक है, अब आपको उसमें से क्या सबसे बड़ा मिला, मैक्सिमम का मतलब क्या इसमें से सबसे बड़ा मिला, तो आपको सबसे बड़ा वैल्यू 1 मिला। आप 0 से π/2 स्टडी कर रहे हो, आपकी x की वैल्यू π/2 तक चली गई है, लेकिन आपको यहाँ से मतलब नहीं है, आपको इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिला, दैट इज द क्वेश्चन। तो इस पूरे इंटरवल में आपको सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिला, तो वो वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का, वैसे तो हम लोग उसी पे बना लेंगे आगे चल के सेम ग्राफ पे, बट मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ इधर। मान लीजिए तो हमने क्या वॉच किया, व्हेन आई आस्क्ड फॉर π/2, ये तो y वर्सेस t का ग्राफ था और ये अपना ग्राफ बनने वाला है। ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दिस वन। तो व्हाट वी सेड, जब f/2 हमने निकाला तो हमने क्या मार्क किया, हमने π/2 पे मार्क किया 1। क्यों मार्क किया 1, क्योंकि हमने वॉच किया था 0 से π/2 के इंटरवल में इस पूरे ग्राफ को, और उसका जो लार्जेस्ट वैल्यू था वो वैल्यू 1 ही था। वो वैल्यू हमें 1 डिलीवर करना है एट π/2। ठीक है, वो वैल्यू आपकी 0 पे आई थी, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे इस पूरे विंडो में जो वैल्यू है लार्जेस्ट वो अपने को x पे देना है, बिकॉज दिस x इज रिलेटेड विद दिस x। तो आपने π/2 पे वैल्यू निकाली है π/2 के लिए, और वैल्यू भले आपकी 0 से आई है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने π/2 के लिए वैल्यू निकाली है। इज इट क्लियर? सपोज करो मैं पाई के लिए सोचता हूँ, लेट मी थिंक एट फॉर पाई। तो पाई की वैल्यू पे आई थिंक यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई पे आपको मिल जाएगा 1। यूनिट। अब आपने पूरी ट्रैवलिंग क्या की यहाँ पे 0 to π। तो अगर आप 0 to π ट्रैवल करते हो, सपोज करो, लेट मी यूज अनदर कलर, तो 0 से π आप ट्रैवल करते हो, तो आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो और यहाँ तक गए हो। ठीक है, इस पूरी जर्नी में आपका लार्जेस्ट वैल्यू क्या निकला, तो अभी भी 1 है। दैट मीन्स कि वी प्लॉट 1 फॉर पाई ऑल्सो, पाई के लिए भी हम 1 ही प्लॉट करेंगे। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। 0 से हम लोग का डोमेन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन हम लोग यहाँ 0 से सोचना शुरू करेंगे। 0 to 0 का मतलब वहीं पे रहेंगे हम लोग, तो इसका मतलब वहाँ पे भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 ही मिला है। तो एज यू कैन सी कि जब हम 0 से π/2 गए, π/2 से पाई गए, तो नीचे ग्राफ डिप कर रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट वैल्यू में अभी 1 में ही इंटरेस्ट रह गया है। तो ओवरऑल हम लोग का जो है ये 1 का लेवल यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करेगा पाई तक। आप एक बार कोई और एग्जाम्पल लेके देख लो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने 2π/3 तक लिया, अपना x की वैल्यू 2π/3 लिया, तो 2π/3 की जर्नी यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक। उस जर्नी में लार्जेस्ट वैल्यू हमारा अभी भी 1 है, तो फॉर 2π/3 हियर वी स्टिल हैव द वैल्यू ऑफ 1। ऑलराइट, इट्स लाइक दिस कि जैसे आप मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, एक मैक्सिमम टेम्परेचर रिलीज करते हैं दिन भर का, एक मिनिमम टेम्परेचर रिलीज करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग का मान लीजिए यहाँ से ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है ड्यूरिंग द डे, तो हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का समय गुजर गया है तो मैक्सिमम टेम्परेचर यही है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़े, तो टेम्परेचर बढ़े तो हम उसको फॉलो करें, है ना। तो दैट इज आवर प्लान। नाउ व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, अगर आप सपोज करो 3π/2 पे आते हो, लेट्स से आपका यहाँ पे x की वैल्यू 3π/2 हो जाती है, ये वाली वैल्यू 3π/2 हो जाती है, तब क्या हुआ, आपकी सफ़र यहाँ से यहाँ तक होगी, राइट। उस जर्नी में आपने क्या ट्रैवल किया, लेट्स से आप इधर से ग्राफ लेकर आए, वैल्यू यहाँ से लेकर आए, यहाँ से लेकर आए, यहाँ तक चले गए आप। ठीक है, इस पूरे जर्नी में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितना मिला, कहाँ मिला उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 0 से 3π/2 में
लार्जेस्ट वैल्यू चलो वहीं ऑन द स्पॉट मिला है, यहीं पे हाईएस्ट वैल्यू 2 मिला है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू पकड़नी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको 3π/2 पे आ रही है, जो कि 2 आ रही है, तो वो वैल्यू हम 3π/2 पे यहाँ देंगे हम आपको। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है 3π/2 पे, दैट विल बी 2। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन बिटवीन, पाई और 3π/2 के बीच का सफर चेक करें। सपोज करो कि हम लोग ट्रैवल करते करते π/2 से यहाँ तक आए, सॉरी पाई और 3π/2 के बीच में यहाँ तक आए, तो उस समय ऑन द स्पॉट ये वैल्यू हमारा इस साइन के ग्राफ को कवर कर रहा है, 1 - sin t के ग्राफ को कवर कर रहा है, वहीं पे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो व्हाट विल डू इज विल फॉलो दिस ग्राफ टिल 3π/2। इस ग्राफ को हम लोग फॉलो करेंगे। ये ग्राफ किसका है, 1 - sin t का है। आपको एग्जाम्पल लेके देख लो। यहाँ मान लीजिए कि आपका 4π/3 डेटा है, तो 4π/3 पे हम क्या सोच रहे हैं, तो 4π/3 हम ये सोच रहे हैं कि हमने 0 से 4π/3 तक ट्रैवल किया इस ग्राफ के ऊपर, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू हमें 4π/3 पे मिल रही है बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला इटसेल्फ। तो हमें वो वैल्यू यहाँ पे 4π/3 पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, नाउ व्हाट, अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग 2π पे आते हैं, यहाँ पे 2π है, 2π पे आपकी वैल्यू यहाँ तक आ गई है ग्राफ की। अब इस पूरी जर्नी को आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2π तक, उस पूरी जर्नी में अब आपका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो आपका ये ग्राफ ऊपर से वापस डीके करके नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन आपकी लार्जेस्ट वैल्यू तो पीछे रह गई यहाँ पे, विच इज 2। तो व्हाट विल हैपन एट 2π, 2π पे आपको जब इस पूरे ग्राफ को देखा गया तो लार्जेस्ट वैल्यू स्टिल फाउंड इज 2। तो हम लोग 2π पे मार्क करेंगे 2 को। दिस हैज ऑलरेडी अटेंड द लेवल ऑफ 2, 2π पे ऑल्सो हम लोग अपना लेवल मार्क करेंगे 2। ठीक है, एंड व्हाट एल्स आफ्टर दिस, आगे हम कैसे भी चलेंगे तो सिंस ये पीरियोडिक ग्राफ है, इसका लेवल आगे चल के 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इट विल कीप ऑन मूविंग बिटवीन 0 एंड 2, ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन कभी भी 2 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। और हमारा मूवमेंट यहाँ से 0 से वहाँ तक देखने का होगा, कहीं पे भी आप देखने जा रहे हो तो लार्जेस्ट वैल्यू तो 2 ही डिलीवर होगा अब आगे चल के। ओके, सो इट दिस फंक्शन विल बिकम अ कांस्टेंट लेटर ऑन, ऐसे कांस्टेंट बन जाएगा एट अ लेवल ऑफ 2। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया fx का, जिसमें ये आपका लेवल है y = 1 का, ये आपका y = 2 का लेवल है, और बीच में ये उसी ग्राफ को कॉपी किया है जो यहाँ पे था, दैट इज y = 1 माइनस, इसको sin t के बजाय मैं sin x लिख रहा हूँ, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग ऑन x, हम लोग x में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं वो ग्राफ सेपरेट बनाया, ये इसके अलग बनाया, तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टिल वर्क ऑन द सेम ग्राफ इटसेल्फ, उसी ग्राफ पे आप काम कर सकते हो। जैसे मैं एक ग्राफ बना के इसी के ऊपर दिखा देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे क्विक अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग उधर से आए अगर नीचे की तरफ तो विल नॉट गो डाउन। हम लोग का प्लान क्या था, प्लान ये था कि लार्जेस्ट टेम्परेचर मेजर करना है ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट टेम्परेचर चल रहा है ऐसे, अब टेम्परेचर बढ़ा, शूट किया ऊपर, तो हम ऊपर गए, शूट किया तो फिर वापस टेम्परेचर मेरा कम हो गया दिन का, तो अब मैं वापस इसी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा हूँ। मैं करंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं मेंटेन कर रहा हूँ लार्जेस्ट टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था उस दिन का, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समय गुजर रहा है, मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है। तो भले वो टेम्परेचर कूल हो गया है, बट हाईएस्ट लेवल यही रहेगा। ठीक है, और सिंस वो कभी भी हिट नहीं करेगा 2 के अबव, तो हमारा ये लेवल 2 का मेंटेन रह जाएगा। तो सेम ग्राफ वी हैव ड्रॉन इट हियर। तो इन जनरल हम लोग क्विक अप्रोच में इसी के ऊपर ग्राफ सुपर इम्पोज कर देते हैं और वहीं से काम चला लेते हैं, अलग से ही बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वी हैव डन आवर जॉब, ड्रॉ करना था बस 0 से आगे। लेट्स सी दिस, हियर हम लोग को इसी तरह का फंक्शन मिला है, मिनिमम करना है। अब ओरिजिनल फंक्शन एक fx लिया इन्होंने, fx के ऊपर मिनिमम लिया, तो लेट मी ड्रॉ दैट फर्स्ट। तो ये x² - 1 है, नहीं x² है, सॉरी। तो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, दिस इज x²। तो फ्रॉम -1 to 1, आई विल ड्रॉ दिस, दिस इज -1 to 1। Okay, it is running between a level of 0 to 1. Okay,
फिर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है 2 - x, तो x = 1 पे कितनी वैल्यू ले रहा है ये ग्राफ, ये भी वो नहीं ले रहा है, तो यहीं से अपना ग्राफ 2 को इंटरसेक्ट करता हुआ x एक्सिस पे ऐसे चला जाएगा। ये दोनों ग्राफ का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है f(x), लेकिन हमें डेवलप करना है gx डेवलप करना है, और ये मिनिमम ट्रैक कर रहा है, मतलब ये छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करेगा। आप सफ़र करोगे तो जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ये क्या करेगा, मिनिमम टेम्परेचर डिस्कस करेगा ऑफ द डे। तो जब ठंडा होगा तो ग्राफ नीचे आएगा और नीचे टिका रहेगा जब तक और ठंडा ना हो जाए। और इंटरवल क्या लेना है, -1 to x, अपने ऑब्जर्वेशन इंटरवल, ये अपना ऑब्जर्वेशन इंटरवल जिसको मैं विंडो बोल रहा था, ये अपना विंडो है। इसी विंडो में आपको वॉच करना है, ये तो डोमेन है फंक्शन का कि आपको -1 से बाद ही सोचना है। तो ठीक है, -1 के बाद हम सोच रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1। नाउ सपोज वी आर हियर, यहाँ पे अब 1 मिनट पोजीशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, -1 से आगे, तो अपना सफ़र ये होगा -1 से x का अकॉर्डिंग टू दिस। इस सफ़र में मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ऑब्वियसली यही है, मिनिमम वैल्यू यही है, तो हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं किसी कलर से यहाँ पे, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है जब हम लोग यहाँ पे थे। जब हम लोग और आगे जाएंगे, हमारा जर्नी थोड़ा और आगे का होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी हो गया, उस समय क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यहीं आएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर गिर रहा है। तो ड्यूरिंग द जर्नी आपने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया, लेकिन आपका सबसे कम टेम्परेचर वहीं दिख रहा है, ओके। तो आपको यहाँ तक आपको मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि जब आपका सपोज करो मूवमेंट यहाँ से थोड़ा और आगे तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, सपोज करो यहाँ तक आप आ गए, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मूवमेंट यहाँ से आई, टेम्परेचर घटते हुए नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर उठ गया टेम्परेचर, ऐसे समझो। तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको मिनिमम में इंटरेस्ट है, तो मिनिमम वैल्यू तो अभी भी 0 है। तो इस जगह पे हम क्या प्लॉट करेंगे, इस जगह पे हम 0 प्लॉट करेंगे, यहाँ पे विल प्लॉट 0, जैसे हमने यहाँ प्लॉट कर रखा है, इसी तरह से हम नीचे उतरेंगे और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट हो जाएंगे। और कब तक कांस्टेंट रहेंगे, टिल टेम्परेचर इससे नीचे ना जाए। दैट मीन्स अगर ग्राफ अगर हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं, सपोज करो आप यहाँ तक डिस्कस कर रहे हो, यहाँ तक सपोज करो, यहाँ तक -1 से वहाँ तक, तो उस वक्त भी हमारा जो सबसे टेम्परेचर कम है वो कितना है, वहाँ पे भी 0 ही है, बिकॉज आपने वो यहाँ टेन किया है, लेकिन आपको देना है यहाँ पे, क्योंकि उस समय हमारा x यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे हम और आगे जाएंगे तो यहाँ तक हम लोग का वही रहेगा लेवल। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग का मूवमेंट यहाँ तक आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई टेक द मूवमेंट ऑफ x फ्रॉम -1 टू दिस पोजीशन, सपोज को हियर, यहाँ तक, उस वक्त क्या होगा, आपका मूवमेंट यहाँ से हुआ, ऊपर गया टेम्परेचर, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे आ गया सबसे कम, तो सबसे कम जहाँ पे आया है वहाँ हम उसको मार्क करेंगे। दैट मीन्स अब इस ग्राफ के साथ करंटली हम लोग नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर में, तो वो नीचे हम लोग आगे का ग्राफ कवर करेंगे। तो लेट अस कंप्लीट द प्रोसेस। जब आप -1 पे स्टार्ट करोगे तो यहीं पे रहोगे, धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, ग्राफ ऊपर गया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मिनिमम पकड़ के चलना है, तो मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं ऐसे। नाउ अब नीचे आ रहा है ग्राफ, तो हम लोग उसको फिर कैप्चर कर रहे हैं, इट इज़ लाइक दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे फंक्शन में इस्तेमाल, अगर मान लो एक बार को मैं इसको पीस वाइज डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको मैं कि पीस वाइज डेफिनेशन कैसा होगा, तो हमारे फंक्शन gx का जो पीस वाइज डेफिनेशन होगा वो इस तरह से आएगा। पहले तो x² आएगा रनिंग फ्रॉम -1 to 0, ओके, और 0 से उस लेवल तक, दैट इज 2, दिस पॉइंट इज 2, वहां से 2 तक what we are going to give 0 as the answer, and after 2 we will follow the graph। ये जो ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, 2 - x का ग्राफ था, तो ये 2 - x हो जाएगा। समझ रहे बात को आप। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ मिनिमम। आपको लोअर 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 हो, ग्राफ उठ गया तो उसको छोड़ दीजिए, आप लोअर पकड़ के चलिए, फिर वापस नीचे आ रहा है तो फिर लोअर पकड़ लीजिए। दिस इज द प्रोसेस। नाउ यहाँ पे थोड़ा विंडो का स्टाइल चेंज हुआ है, आप देख लो यहाँ पे, ये जो आप विंडो देख रहे हो ये वेरिएबल विंडो है। पिछली बार क्या हो रहा था कि लेफ्ट फ्रेम हमारा फिक्स था और राइट फ्रेम हमारा विंडो का ऐसे वाइड हो रहा था, तो ग्राफ का ऑब्जर्वेशन इस तरह से वाइड होता जा रहा था। इस समय क्या होगा,
कि आपका विंडो का विड्थ फिक्स रहेगा और उस ग्राफ के ऊपर वो स्लाइड करेगा ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे, और जो उस इंटरवल में दिखेगा उसी के दौरान आपको मिनिमम मेजर करना। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस नॉन गिवन फंक्शन t mod t minus 2. I hope you can draw this very easily. 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव खुल जाएगा तो ये बन जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो उसमें एक हम लोग ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बना देंगे और 2 के बाद से ये नॉर्मल पैराबोला ऊपर की तरफ खुलने वाला बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t। तो दिस इज योर गिवन ग्राफ जो हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ये टी में मिला है, ठीक है। तो रहने दीजिए इसको टी में, हम लोग उसको एक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं जब हम लोग फंक्शन एफ एक्स की बात करेंगे। तो अब इसका विंडो चेक करो आप, एक्स से एक्स प्लस 2 पे वर्क करना है। तो सपोज भी है ऑन दिस साइड, अब डोमेन तो इसका आर है, तो आप मान लीजिए बहुत पीछे, आप पीछे आ जाओ, बहुत पीछे, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ एक्स है और इमेजिन करें कि आपका ये एक्स प्लस 2 है। फॉर द मोमेंट आप ये इमेजिन करें, ठीक है। यहाँ 2 यूनिट सपोज करो आ गया एक्स एक्स प्लस 2। अब इस पूरे सफ़र में आप चेक करोगे आपकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक हुई है, यहाँ से यहाँ तक। इस सफ़र में आपका सबसे छोटा वैल्यू क्या है वो आपको देना है, किसको, एक्स को देना है। आपका काम एक्स के लिए चल रहा है, विंडो एक्स से एक्स प्लस 2 का है, देना आपको एक्स पे है, ठीक है ना। तो सपोज करो यहाँ पे आपकी वैल्यू एक्स की आपने कोई ली होगी, मान लो -5 दिया होगा, -5 से आप ट्रैवल करके -3 तक गए। उस जर्नी में सबसे छोटी वैल्यू ऑब्वियस है -5 पे आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट रहेगा हमारे ग्राफ का वो यही मिलेगा, ठीक है। देन व्हाट, अब हम x की वैल्यू को स्लाइड करेंगे, आगे मूव कराएंगे। सपोज हम लोग का x यहाँ पे आ गया कहीं पे, सपोज x हमारा यहाँ पे आ गया और x प्लस 2 सपोज को 0 पे ही आ गया। सपोज आई टू x एज -2 और मैं x प्लस 2 करके 0 पे आ गया, तब भी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अभी भी वहीं पे है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वाली मिनिमम वैल्यू अभी भी आएगी क्योंकि सफ़र आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये विंडो मूवमेंट इतना रहेगा, इस मूवमेंट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आपको यही दिखेगी इस पूरे इंटरवल में, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, देन व्हाट, अब आप समझो बात को, आप इधर आ जाओ, सपोज को 0 पे आ जाओ। सपोज एक्स को लेकर 0 पे आ गए, तो आपने 0 से स्टार्ट करा और 0 प्लस 2 मतलब 2 तक पहुंच गए, मतलब इतने दूर का वाचिंग फुल आपका इंटरवल है। इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी, इस साइड भी 0 है और इस साइड भी 0 है, तो कोई भी आप ले लें, वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो आपको 0 पे जब वर्क करोगे आप, तो उस समय आपको मिलेगा एक आंसर 0, ठीक है। थोड़ा पीछे आकर देख लो, थोड़ा पीछे आकर आप देखोगे, सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा पीछे आओ आप ये देखो कि सपोज करो यहाँ पे एक्स होता, यहाँ से आप ट्रैवल करके आप होपफुली यहाँ तक आए होते, यहाँ तक, क्योंकि आपको x से x प्लस 2 चलना है। इस सफ़र में आपका मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको ये दिख रहा है, दैट मीन्स यही वैल्यू हमने लेना है। जो हम लोग अपना ग्राफ बना रहे हैं वो पिंक से बना रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे यही वैल्यू लेना है। तो इसका मतलब कि हम लोग का जब ग्राफ चालू होगा तो इधर से चलेगा ऐसे, इट विल गो लाइक दिस टिल दिस प्लेस। अभी तक तो हमने इतना कवर कर लिया है हम लोगों ने, अपने ग्राफ को हम लोग पिंक से बना रहे हैं, बाकी कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर रफ। नाउ लेट्स से कि आप यहाँ पे आ गए, राइट, इस x पे आ गए, तो आपका x प्लस 2 होपफुली इस साइड एक्सीड करके यहाँ चला जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ 0 से, सपोज करो हाफ यूनिट, तो यहाँ तक आ गए। अब उस सफ़र को आप एक बार स्टडी करो, आई विल ड्रॉ इट फ्रॉम विथ अ ऑरेंज कलर। आप यहाँ से ग्राफ लेकर ऐसे गए, ऐसे आए और यहाँ तक गए। आप चेक करो इस पूरे ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू तो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 है। इट इज ऑब्टेन्ड एट 2, बट आपको ज़रूरत x पे है, आप इस इंटरवल को देखते हो लेकिन ज़रूरत x को है ना, तो ये वैल्यू जो 0 की है वो आप x को दोगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है 0 लेनी है। समझ में आ रही बात आपको, तो आपको यहाँ पे वैल्यू 0 लेनी है। इस x से x प्लस 2 तक गए, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ मिली, उसको आप यहाँ ट्रांसफर करो, ओके। सो यू कैन सी कि जैसे थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब तक ये 2 हमारे हैंड में रहेगा इंटरवल के अंदर, तब तक हमारा वैल्यू 0 चलता रहेगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक 2 तक जाएंगे, x की वैल्यू 2 तक अगर आ गई सपोज करो, तब तक हमें वो 0 मिलता रहेगा, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सपोज
सपोज वी हैव एक्स हियर नाउ, लेट्स से एक्स यहाँ आ गया और एक्स प्लस 2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बार कि आपको मिनिमम वैल्यू अभी 0 आई, इस एक्स पे भी मैंने 0 लिया, ऑलराइट। अब नाउ लेट्स टेक एक्स आफ्टर 2 के बाद हम लोग लेते हैं एक्स को। तो सपोज करो हम लोग एक्स की वैल्यू 2 के बाद लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स प्लस 2 आपका यहाँ तक आ जाएगा। सपोज करो उस समय आपका जर्नी कैसा हुआ, आपका जर्नी ऐसा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको येलो कलर से। आपकी जर्नी यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ तक गई। इस जर्नी में आपको सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिली, ऑन द स्पॉट एक्स पे मिले। तो जैसे ही आप 2 को आगे छोड़ के आगे निकलोगे तो आपको उस ग्राफ के साथ चलना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू लेकर के। तो आप इस बात को कंटिन्यू करोगे लाइक दिस, ओके। आप आगे चलते जाओ, मिनिमम वैल्यू हमेशा पीछे एक्स पे ही रहेगा। तो ये जो पिंक ग्राफ है वो हमारा ग्राफ है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ओके। दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन। तो उसको हमने कैसे यूज़ किया होगा, उसको हमने यूज़ किया होगा यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में 0 तक, फिर y इक्वल टू 0 यूज़ किया होगा टिल 2, और उसके बाद वापस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये मैं एक्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा फंक्शन एक्स में रिपोर्ट करेगा। ये तो t के फंक्शन, t टेम्पररी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं इंटरवल में और ट्रांसफ़र करते हैं x को, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा, फॉर 0 से छोटा 2x माइनस स्क्वायर, 0 से 2 के बीच में y इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद आपका अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर x लार्जर देन 2, ओके। दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन। अपना पिंक ग्राफ है, बाकी तो सब रफ वर्क है, दैट ऑल हैज टू बी डिलीटेड। अगेन वी हैव अ सिनेरियो जहाँ पे हमें मैक्स ड्रॉ करना है इस ग्राफ का, तो वी कैन नाउ ड्रॉ इट फास्ट। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस ग्राफ का बेसिक बना लेते हैं, नेचर कैसा आ रहा है। तो 2 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 2, तो लेट्स से वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस इज द स्ट्रेट लाइन 2 माइनस एक्स and this is x minus 2 whole square. The x minus 2 whole square will be a parabola running from here itself. This is the parabola. अब इसके ऊपर हमें वर्क करना है, इसी फंक्शन के ऊपर वर्क करना है। t के नाम पे काम हो रहा है, चलो x रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। t के नाम पे काम होगा, t इज अ टेम्पररी वेरिएबल, और विंडो आपका ये है x प्लस 2 का। और स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 से। तो -1 आप सबसे पहले मान लो ले लेते हो यहाँ पे, सपोज यू आर हियर। तो आपको देखना क्या है, -1 से 1 तक, सपोज यू आर वर्किंग टिल हियर। तो आपने -1 से 1 तक के ग्राफ को वॉच किया, लेट मी मार्क विथ येलो कलर। आपने इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक वॉच किया। वॉच करने के लिए इसने बोला, और क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो मुझे यही चाहिए, है ना। तो फॉर -1 और मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको मैं पिंक से मार्क करूँगा, ऑलराइट। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो आपकी मूवमेंट चेंज होगी। सपोज वी आर समवेयर एट 0, तो आप 0 पे आ गए, 0 से 0 प्लस 2 तक जाओगे आप, तो विल ट्रैवल लाइक दिस। इस समय मैक्सिमम कितना आ रहा है, अगेन वही जो आपके पास था, 0 पे वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, तो ये आप यहाँ पे 0 मार्क कर लोगे, 0 पे 2 मार्क कर लोगे, सॉरी। फिर क्या होगा, आप थोड़ा और आगे जाओगे, लेट से आप यहाँ पे आ गए, लेट से एट, अभी टेम्पररी में 1 ही मान लेता हूँ, 1 पे आ गए। तो आप यहाँ से x प्लस 2 का मतलब आप 2 3 तक गए होगे। इस जर्नी में आपने अपने आप को ऐसे देखा, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ये हमने देखा। अब आपको एक डाउट हो रहा है कि ये लेवल हाइट पे ज़्यादा है कि ये लेवल हाइट पे ज़्यादा है, वी डोंट नो। ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो शायद यही ज़्यादा हो। तो देयर इज अ फाइट बिटवीन दिस साइड एंड दैट साइड गोइंग ऑन, कि यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेट करे कि वो डोमिनेट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट के गैप पे चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ओकेजन है कि इसका लेवल और उसका लेवल मैच कर जा रहा है। फिर उसके आगे पीछे हम डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इस साइड में मान लीजिए आपने x लिया हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो ये डिलीवर करेगा 2 माइनस एक्स, ओके।
और आप स्टडी कर रहे हो x यहाँ पे लेके और x+2 यहाँ लेकर के स्टडी कर रहे हो सपोज करो, तो यहाँ पे x+2 की वैल्यू कौन देगा, ये देगा। कितना देगा, आपको x-2 नहीं लेना है, x+2 के नाम पे इसको लेना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी x+2 - 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 2 - x = x², राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको x की वैल्यू एक तो 1 आ रहा है और दूसरा -2 आ रहा है। तो -2 इस एरिया में कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, x = 1 इज द रेलिवेंट पोजिशन। दैट मीन्स कि जब हम लोग सोच रहे थे 1 के बारे में, तो 1 पे क्या हुआ कि ये दोनों का लेवल मैच कर गया है, बोथ द लेवल्स हैव मैच्ड एट 1 and 3, द लेवल्स हैव मैच्ड। अब देखो क्या होगा, थोड़ा 1 से पीछे आओ पहले। तो जब आप थोड़ा 1 से पीछे आओगे तो व्हाट इज हैपनिंग कि आप ट्रैवल किए हो कैसे, देखो आप थोड़ा पीछे आकर देखो, आप यहाँ पे हो सपोज करो, यहाँ से आप नीचे उतरे हो और ऐसे गए हो और थोड़ा पीछे रह गए होगे आप, बिकॉज आपने अपने आप को यहाँ रखा है x पे, और x+2 उस वक्त आपका यहाँ रहा होगा। अब आप सोचो कि मैक्सिमम वैल्यू किसके पास, इसके पास अभी भी है। दैट मीन्स कि अपना पिंक का जो ग्राफ है वो यहाँ पर अभी यहीं रहेगा। एट 1 इट विल स्टिल बी देयर बिकॉज ये और ये लेवल मैचिंग है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, सपोज आप x यहाँ लेते हो, लेट अस से वी आर टेकिंग x हियर, यहाँ पे, ठीक है। तो x+2 इस साइड आ जाएगा। अब आप जो जर्नी करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ऑब्वियस है कि इधर की हाइट ज़्यादा आएगी उस साइड ना। वो हाइट अगर ज़्यादा दे रहा है तो वो किसको चाहिए, वो x को चाहिए। वो x+2 को मिला है हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू मुझे x को चाहिए। तो मैं उस वैल्यू को जो यहाँ पे अवेलेबल था उसको मैं ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे मार्क करूँगा। दैट मीन्स ये सेम हाइट x पे प्लॉट होगा। तो हमारे ग्राफ में जो हमारा पिंक ग्राफ चल रहा है फाइनल, वो यहाँ पे एक पॉइंट लेगा। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट मैं बताता हूँ कौन सा पॉइंट है। ये इस फंक्शन का 2 यूनिट पीछे ट्रांसलेट किया हुआ ग्राफ है। वो ना कोई ग्राफ को अगर पीछे ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट बैक। 2 यूनिट पीछे कैसे करते हैं हम लोग, इसके ग्राफ में हम लोग जाएंगे, इसके फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसमें x को x+2 डालेंगे। तो 2+2 डालने से क्या होता है, आपका ग्राफ 2 यूनिट पीछे आता है। आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन में वही सब चीज़ें यूज हुई हैं। तो x² है, y = x² है। दैट मीन्स इस जगह पे ये ग्राफ जब उठ के आगे आएगा तो वो अपने आप को y = x² के नाम पे बताएगा, ठीक है। तो आपका मतलब ये जो डेटा है अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है x² के हेल्प से, बिकॉज यू आर सिटिंग एट x, watching till x+2, getting the highest level at x+2, बट x+2 कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। अब आप इस फॉर्मूले को ना यूज करके x के थ्रू इस फॉर्मूले x² से वो वैल्यू सेम आपको मिलने वाली है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आपको ग्राफ यहाँ के बाद 1 के बाद किसको फॉलो करना है, x² को फॉलो करना है। दैट मीन्स कि आगे चल के जब आप वर्क करोगे तो ये पूरी तरह से x² यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज आप यहाँ पे आ गए हो, 2 पे आ गए हो, तो आप 2 से 4 तक ट्रैवल किए हो, ऑब्वियस है 2 से 4 तक ट्रैवल किए हो बिकॉज ऑफ दिस विंडो। 2 से 4 में सबसे बड़ी वैल्यू 4 के पास है, राइट। कितनी वैल्यू होगी 4 के पास, आप यहाँ डाल के देखो, 4 - 2 2² करके 4 आ रहा है, ये लेवल 4 का है। अब हम लोग चेक करते हैं, हमने क्या डिसाइड किया, x²। दैट मीन्स 2 पे हमें क्या वो लेवल मिल रहा है 4, यस। 2 पे आप x² से कैलकुलेट करें तो लेवल 4 ही मिल रहा है। तो भले आपको आगे मिला है लेकिन कैलकुलेट पीछे करना है 2 पे। दैट मीन्स कि अब हम लोग फाइनल कर सकते हैं अपने ग्राफ को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कि ये ग्राफ नीचे आ रहा है ऐसे होकर के चला जा रहा है ऐसे, एंड दिस इज फाइनल। तो आपका जो फंक्शन fx है, ये पिंक वाला ग्राफ है, y = fx, और इसको मैं अगर यहाँ डिफाइन कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेपरेटली टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। तो fx विल बी इक्वल टू, दिस ग्राफ वॉज बेस्ड ऑन 2 - x। कहाँ से कहाँ तक हमने यूज़ किया, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। एंड आफ्टर 1 what we are doing, आफ्टर 1 हम लोग ये सारा पोर्शन ड्रॉप करके इसको आगे खींच करके x² बना के यूज कर रहे हैं। तो अब वो यूज होगा x²। सो दिस इज योर फॉर्मूला एंड द पिंक ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ योर फंक्शन।
थोड़ा सा इसको एक बार वापस करके आप देख लेंगे तो आपको ये पूरी बात को समझनी है, और खुद भी अपने आप को x की वैल्यू यहाँ पे डाल डाल करके इंटरवल बना बना करके आपको वो विंडो चेक करनी है कि कहाँ पे मेरे पास ज़्यादा वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आपको पकड़नी है। ठीक है। Now find the range of this function। तो obviously what we'll do, we are drawing ग्राफ ड्रॉ करके फिर हम लोग उसमें से जो सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू जो फंक्शन की ग्राफ में से आएगी उससे हम रेंज तैयार करेंगे। ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। दिस इज मॉड ऑफ t माइनस 2 माइनस 3 मॉड। तो आई कैन ड्रॉ इट ग्राफ लाइक विथ ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग मॉडुलर से ग्राफ बना लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। अगर रफ स्केच मैं करके दिखाऊं थोड़ा सा तो क्या है कि t माइनस 2 मॉड ऐसे बनाते हैं हम लोग, -3 करेंगे तो 3 नीचे आएगा, और फिर उसके बाद एक ओवरऑल मॉड लगाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। तो एक डब्ल्यू शेप्ड फिगर यहाँ पे ऐसे बनने वाला है। ठीक है। तो उसी पोर्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश भी करोगे कि भाई कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो 0 पे ये 1 आ रहा है। अब थोड़ा सा चेक करो, और ये ग्राफ आपका y इक्वल टू, इसको ओपन करना आप 2 से पहले, तो ये t+1 आ रहा है। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा? 2 तक। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना है, ये W वाला पोर्शन हमने अभी ये वाला पोर्शन बनाया मैंने, फिर अब नीचे आएगा ये, तो दिस विल कम डाउन। तो ये 5 पे आकर के आप चेक कर लो 0 आ रहा है, 5 डाल कर देख लो अब 0 आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है आपका 5 माइनस t है, एंड देन इट विल बिकम, आई विल रिमूव दिस वन, या वापस ही ऊपर चला जाएगा, y इक्वल टू 5 पर। बट ये एक बात आप ध्यान दें, आपका डोमेन जो इसमें क्वेश्चन में 6 तक मेंशन्ड है, तो आई विल नॉट गो वेरी फार। मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, 6 तक करना है अपने को। सपोज दिस इज 6, लेट्स इमेजिन कि ये 6 तक आ गए हम लोग। ठीक है। 6 पे आप एक बार कैलकुलेट करके लेवल भी देख सकते हो, 6 पे आपकी वैल्यू 1 आ रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन जो हमारा अंदर में बना हुआ है। इसे ग्राफ पहले बनाना जरूरी है। ये t-5 है। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस में आपका विंडो जो है x+1, 1 यूनिट मोटा आपका विंडो है। तो सपोज यू आर एट 0, तो आपका विंडो कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करेगा? 0 से 1 तक। ठीक है ना। तो 0 से 1 तक आपका विंडो स्ट्रेच करेगा। उसमें आपको क्या पिकअप करना है? मिनिमम वैल्यू। तो एज वी आर डूइंग बिफोर, हमारा ग्राफ पिंक से बनेगा फाइनल, तो आपको यहाँ पे वैल्यू यही मिल गई। ठीक है। सपोज कर आप 1 पे आते हो, सपोज, तो 1 पे आपका विंडो जब आएगा तो आपको ट्रैवल करना है 1 से 2 तक, राइट। तो 1 से 2 में छोटी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 पे जो आया था वही मिलेगी छोटी वैल्यू। आपकी ट्रैवलिंग इतनी हुई है, उसमें छोटी वैल्यू यही है। फिर क्या होगा कि कोई एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें आपका ये पीक आएगा और उसके बाद ग्राफ जो है उसके नीचे से उतरने लग जाएगा। यू कैन सी इट। सपोज वी आर हियर, सपोज, तो हम लोग का x+1 जो विड्थ बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए x बना, ठीक है, और ये आपका x+1 बना। ठीक है। तो अब इस x+1 के बीच में छोटी वैल्यू किसके पास है? तो वी कैन हैव सेंस द ट्रबल। ये छोटी वैल्यू इसके पास है कि इसके पास है हमें नहीं मालूम, वो तो ऊपर चला गया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन x+1 में हमें एक ट्रबल दिख रहा है कि ये वैल्यू इधर भी छोटी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो लेट अस फर्स्ट इक्वेट द टू, कि दोनों साइड से बराबर कब होगा। तो वो कैसे हम इक्वेट करेंगे? लेट्स से वी आर वर्किंग एट x विद दिस फंक्शन, तो ये x+1 की वैल्यू आ रही है, और उस साइड से इससे काम करवा रहे हैं, लेकिन काम उसमें इनपुट होगा x+1 का। तो उस तरह का काम हो रहा है 5 माइनस x+1 से। इससे आप x सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। x से वैल्यू इसकी कितनी आ रही है आपको? 3/2 आ रही है। ओके। तो ये 3/2 वैल्यू पे आपका दोनों लेवल मैच कर जाएगा, इधर का और इधर का लेवल। सपोज करो 3/2 यहाँ है, 3/2 पे क्या होगा कि ये लेवल और ये लेवल आपका मैच कर जाएगा। अब उसके पीछे आओगे तो दिस साइड इज ओके, दैट मीन्स जो हम लोग ग्राफ बना रहे थे पिंक का, वो आपका ऐसे कंटिन्यू करेगा बिफोर 3/2। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो 3/2 से थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स मूव अहेड ऑफ 3/2, थोड़ा सा आगे। तो यहाँ से ग्राफ चलती है और थोड़ा आगे जाती है ऐसी। सपोज हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, x+1, ये हमारा विंडो है, ये हमारा विंडो है। अब आप देखो क्या हो रहा है,
यहाँ से ऊपर गई वैल्यू फिर नीचे आई, ये जो राइट साइड में जो वैल्यू है काफ़ी नीचे है, यही हमारा मिनिमम है। बट ये हमें किसको देना है, x से x+1 के इंटरवल में आप ध्यान रखना, भले आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ दिख रही है बट चाहिए x को, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव दिस पॉइंट अ वैल्यू ऑफ वट एवर इज ऑब्टेन्ड हियर। तो इस वैल्यू को हमें आगे खींच के यहाँ लाना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। मैं इसका कलर वहाँ रखना नहीं चाहता, मैं उस लेवल को यहाँ लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू मिलेगा, जो लेवल यहाँ पे था वो लेवल मुझे यहाँ x के सामने मिलेगा। यहाँ x अगर था तो ये लेवल मुझे यहाँ चाहिए। दैट मीन्स कि जो आगे वाला ग्राफ था उसको 1 यूनिट पीछे किया था, तो उसका कैलकुलेशन ये चल रहा था। ये कैलकुलेशन को नोटिस करो, क्या है ये 4 - x है। तो दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड इन आर केस। ये जो फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा यहाँ पे वो 4 - x यूज होगा। आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ नाउ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो राइट साइड का जो लेवल है हमारे इंटरवल का वो सबसे छोटी वैल्यू देगा, तो उसके हिसाब से ग्राफ नीचे आ रहा होगा, जिसका नाम है y = 4 - x। ओके, इससे पैरेलल चल रहा होगा ये। इट विल हिट दिस लेवल एट 4। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग एट 4। एक बार चेक करते हैं। जब आप 4 पे वर्क कर रहे हो तो 4 से 5 तक का आपके पास विंडो है। जस्ट एक बार इमेजिन करें 4 पे क्या हुआ। 4 पे आपका है 4 से 5 तक का विंडो है, ये विंडो। इस विंडो में आपने लीस्ट वैल्यू कितनी देखी है, 0 देखी है। दैट मीन्स 0 वैल्यू जो 5 पे आया था वो हमें 4 पे चाहिए। दैट मीन्स हम लोग का काम अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना कि जैसे कि हम लोग उसमें राइट साइड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा लेवल डिप कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो वैल्यू लेकिन हमें x पे चाहिए, तो इसको पीछे खींचना पड़ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे आ गए, लेट्स से एट 4.5 और x हमारा इधर चला गया। व्हाट विल हैपन, लीस्ट वैल्यू तो हमारा 5 पे 0 जो आया था वही चलेगा, तो विल कंटिन्यू विद 0 दिस साइड टिल 5। ओके, देन इमेजिन कि हम लोग यहाँ पे आ गए इस जगह पे x पे। अब x+1 ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है, लेकिन सपोज वी ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, इसको इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। हमें अपने ग्राफ को तो नहीं एक्सटेंड करना, इसके ग्राफ को तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उसके ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, आप उसको वॉच कर रहे हो, लेट्स से फ्रॉम हियर टू हियर x+1। व्हाट इज हैपनिंग, इसमें आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आप वॉच किया, यहाँ से यहाँ तक वॉच किया। इसमें आपका मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ऑन द स्पॉट x पे ही है, आगे की वैल्यू यहाँ खींचनी नहीं है, अपनी वैल्यू खुद की रखनी है। तो अपना ग्राफ जो होगा पिंक वाला वो इसको अब फॉलो करेगा, इसको टिल 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 तक हमारा ग्राफ फॉलो करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन y = fx, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो आपका ग्राफ कैसे चल रहा है, पहले इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इसका नाम रख लेंगे हम लोग x+1 टिल 3/2, टिल 3/2। From 0 to 3/2 it is x+1. From 3/2 to 4 it is y = 4 - x. Remember this is 4 - x. y = 4 - x. Okay. From 4 to 5 what is happening? We are taking the value of y = 0. And then after this हम लोग ये जो ग्राफ था y = t - x वही हम यूज करेंगे। तो y = x - 5 के नाम पे हम लोग x यूज करेंगे अपने फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन y = fx. Okay. ड्रॉन विथ पिंक कलर। अब आपको क्या करनी थी, रेंज निकालनी थी। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपके इस फंक्शन में, देख सकते हो आप, दैट इज सिंपली 0। और हाईएस्ट लेवल इस जगह पे आया था जहां पे ग्राफ टर्न किया था 3/2 पे। 3/2 पे हम लोग पता लगाते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो 3/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है इसके नाम पे 3/2 + 1 दैट इज 5/2। ओके, so that is the highest level that the function is picking up. इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और हाईएस्ट लेवल 5/2 है। और बीच के सारे लेवल्स आप देख लो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप आंखों से देख लो, इस तरह से सारी वैल्यूज कवर हो रही है बीच की। तो फाइनली व्हाट इज आवर रेंज, द रेंज फॉर आवर फंक्शन अंडर दिस डोमेन इज y बिलोंगिंग टू 0 to 5/2। ओके, so this is the solution for this। और एक बार आप इसको वापस खुद अपने हाथों से करके देखो, क्योंकि तभी आप सीखोगे उसके बारे में। और आई सिंसियरली होप कि आपको इस लेसन से कुछ फ़ायदा मिला होगा, एंड वी लुक फॉर
कि कुछ और वैल्यू एडेड हम लोग डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।